तो चलिए आज हम चलते हैं श्रीलंका के घने और रहस्यमय वर्षा वनों का एक रोमांचक सफर पर। इस एक्सप्लेनेटर में आपका स्वागत है। इन जंगलों की गहराई में न सिर्फ पेड़ पौधे हैं बल्कि अनडॉक्यूमेंटेड बायोडाइवर्सिटी यानी अनदेखे जीवों की एक पूरी छिपी हुई दुनिया मौजूद है। आज हम इसी अछूते रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हसदेव, निकोबार और शहरों में जंगलों को कटते देखना और उन्हें बचाने के लिए असहाय महसूस करना बेहद निराशाजनक है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है बल्कि एक गहरी सच्चाई है। हमारी आज की इस खोज की असली वजह वनों की कटाई का यही ग्लोबल क्राइसिस है। जब हर तरफ जंगल कट रहे हों तो हमारा ध्यान अपने आप उन प्राचीन और अछूते इलाकों पर जाता है जिन्हें हम आज इसी वक्त बचा सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 5 अहम चीजों पर बात करेंगे। श्रीलंका के रहस्यमय जंगल, 40 नई प्रजातियों की खोज, डॉक्यूमेंटेशन के 6 स्टेप्स, विलुप्ति का मंडराता खतरा और आखिर में कंजर्वेशन की असली कीमत। चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है श्रीलंका के रहस्यमय जंगल और इन अनदेखे जीवों की खोज। इन अछूते जंगलों को बचाना ही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। आपको बता दूं, ये कोई आसान काम नहीं है। इस बेहद मुश्किल मिशन को लीड कर रहे हैं डॉक्टर रानिल ननायक्करा और उनकी संस्था बेर यानी बायोडाइवर्सिटी एजुकेशन एंड रिसर्च। एक टॉप कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट के साथ जंगलों की खाक छानना ये दिखाता है कि उन जीवों को ढूंढने में कितनी कड़ी मेहनत लगती है जिन्हें इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 40 नई प्रजातियों की खोज। यकीन मानिए, श्रीलंका के ये वर्षावन किसी बायोडाइवर्सिटी के खजाने से कम नहीं है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साल 2009 से 2019 के बीच बेर संस्था ने एक कमाल का काम किया। उन्होंने 68 नई प्रजातियों की खोज की और उन्हें डॉक्यूमेंट किया। इनमें मकड़ियों और सांपों से लेकर एम्फीबियंस तक सब शामिल हैं। विज्ञान के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन यहीं पर एक बड़ी समस्या आती है। पिछले सिर्फ 5 सालों में 40 नई प्रजातियां खोजी तो गई हैं, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से वे पूरी तरह से अनडॉक्यूमेंटेड हैं। मतलब विज्ञान की नज़र में आज की तारीख में उनका कोई वजूद ही नहीं है। है ना चिंता की बात? अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीव हैं कौन? तो सुनिए, इन जंगलों में मांसाहारी पिचर प्लांट्स हैं जिनके अंदर बेहद घातक लिक्विड होता है। एक बिना जहर वाला एंडेमिक पाइप स्नेक है और हाँ, एक ऐसा जहरीला करैत सांप भी है जिसके काटने पर अगर घंटे भर में इलाज न मिले तो जान जा सकती है। साथ ही टेरेंट्यूला मकड़ियों और कुछ बेहद अनोखी छिपकलियों की प्रजातियां भी यहाँ मौजूद हैं। तीसरा हिस्सा, डॉक्यूमेंटेशन के 6 अहम कदम। आखिर नामकरण का ये विज्ञान काम कैसे करता है? देखिए, सिर्फ जानवर को खोज लेना काफी नहीं होता। उसे दुनिया के सामने लाने के लिए 6 कड़े साइंटिफिक स्टेप से गुजरना पड़ता है। फील्ड एक्सप्लोरेशन, स्पेसिमेन कलेक्शन, मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कंपैरेटिव एनालिसिस, मॉलिक्यूलर एनालिसिस और आखिर में पब्लिशिंग। सच कहूं तो ये एक बहुत ही थका देने वाला प्रोसेस है। इनमें से एक बहुत ही दिलचस्प स्टेप है मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसमें एक हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप से जीव की शारीरिक बनावट को बारीकी से समझा जाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? एथिकल रिसर्चर्स इस काम के लिए जानवरों को मारते नहीं हैं। वे उन्हें जिंदा पकड़ते हैं और उनकी प्राकृतिक मौत का धैर्य से इंतजार करते हैं ताकि उनकी रिसर्च भी हो जाए और प्रकृति को कोई नुकसान भी ना हो। अब आता है आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव, पब्लिशिंग। यहीं आकर कंजर्वेशन का काम अक्सर अटक जाता है, क्योंकि रिसर्च पेपर को नेचर या साइंस जैसे बड़े हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में पब्लिश करना होता है, जिसका खर्च 3 से 4 हजार डॉलर तक आता है। और हाँ, नियम इतने सख्त हैं कि कोई भी वैज्ञानिक उस नई प्रजाति का नाम अपने खुद के नाम पर नहीं रख सकता। चलिए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, विलुप्ति का खतरा। लिटरली यह वक्त के खिलाफ एक रेस है। जरा सोचिए, जिन जीवों को अभी तक हमने ठीक से जाना तक नहीं, उन पर खत्म होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कैसे? बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई, शहरी विकास के लिए जंगलों पर कब्जा और सबसे भयानक, वन्य जीवों का इल्लीगल ट्रेड। इंसानी लालच इन नाजुक इकोसिस्टम्स को पूरी तरह से तबाह करने पर तुला है। यहाँ आपको 2 बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलेंगी। एक तरफ हमारे एथिकल साइंटिस्ट्स हैं जो जिंदा प्रजातियों का आराम से अध्ययन करते हैं और उनकी प्राकृतिक मौत का इंतजार करते हैं, और दूसरी तरफ
लालची शिकारी, जो विदेशी पालतू जानवरों के इलीगल मार्केट के लिए बेरहमी से जानवरों के बिल खोद डालते हैं। यही वजह है कि इन जंगलों की लोकेशन को एकदम सीक्रेट रखना इतना जरूरी हो जाता है। लेकिन असल कैच यहाँ है। अगर किसी प्रजाति का कोई साइंटिफिक नाम नहीं है तो कानूनी तौर पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना तो उस पर कोई रिसर्च टूरिज्म हो सकता है, ना एनजीओज उसे बचाने आगे आ सकते हैं, और ना ही उसे कोई सरकारी सुरक्षा मिल सकती है। बिना कागजी कार्रवाई के आप किसी भी जीव को कानूनी तौर पर बचा ही नहीं सकते। और अब हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, कंजर्वेशन की असली कीमत। आखिर इस भविष्य को बचाने में क्या खर्च आता है? कोविड-19 के बाद से रिसर्च फंडिंग लगभग सूख सी गई है। अब इन 40 प्रजातियों को डॉक्यूमेंट करने के लिए अच्छे खासे पैसों की जरूरत है। 15 लाख रुपए का ये ब्रेकडाउन देखिए। इक्विपमेंट के लिए 5 लाख, पब्लिकेशन के लिए 4 लाख, लोकल अवेयरनेस के लिए 2.5 लाख, फील्ड असिस्टेंट्स को 2 लाख और म्यूजियम विजिट्स के लिए 1.5 लाख रुपए। मतलब फील्ड असिस्टेंट की सैलरी से लेकर इंटरनेशनल म्यूजियम जाने तक हर कदम पर फंड्स की जरूरत होती है। लेकिन इस फंडिंग का एक बहुत ही खूबसूरत असर भी होता है। पोसिलोथेरिया जीनस में मिली एक नई टरांचुला मकड़ी का नाम उन लोगों के सम्मान में रखा जाएगा जिनकी फंडिंग से इसका डॉक्यूमेंटेशन संभव हो पाया। तो फंडिंग का मतलब सिर्फ माइक्रोस्कोप खरीदना नहीं है दोस्तों, ये एक विरासत छोड़ जाने जैसा है। आप एक प्रजाति को आधिकारिक पहचान दिलाकर उसे हमेशा के लिए महफूज कर देते हैं। अब जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर कोई प्रजाति नाम मिलने से पहले ही हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए तो इतिहास उसे कैसे याद रखेगा? हमारे ग्रह के इन छिपे हुए इकोसिस्टम्स का साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन अब सिर्फ एक चॉइस नहीं है, यह हमारी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।